साथियों नमस्कार। बहुत दिनों बाद इस कोरोना काल में बातचीत करने का एक अवसर निकाला गया। लगातार लिखने में लगा रहा, फिर ध्यान गया कि कुछ होना भी चाहिए दृश्य रूप में भी। तो कोरोना काल को तो दरअसल में एक दूसरा पहलू उसका ये है कि करुणा का समय। अभी बात हो रही थी एक साधु निदेशक से कि वो युग याद कीजिए जब पूरे विश्व स्तर पे महामारी फैली थी और इतने भारत या साउथ एशिया सबसे अधिक प्रभावित रहा था, या वह युग जब 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद बंटवारे की आपदा। तो उन आपदाओं के सामने इस समय आप विश्व स्तर पे जो सफाई अभियान, इसके विपरीत अगर आप देखिए जो प्रकृति तमाम देश की सरकारें, एनजीओज कि हम पर्यावरण ठीक करेंगे, ये करेंगे, एक झटके में कैसे सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है पैरेलल। और क्या हमें ये नहीं लग रहा है कि मनुष्य को छोड़ करके बाकी सभी जीव जंतु बहुत अच्छे ढंग से प्रकृति के नृत्य में शामिल हैं? इसका मतलब बहुत गहराई से विचार करें, इसको अन्यथा न लेवें। तो हम 16वें अध्याय में कहते हैं ना, योगेश्वर दो ही वर्ग हैं, सुर या असुर। सुर लय में, रिद्म में रहेगा, असुर रिद्मिक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हम असुरता की ओर बढ़ गए थे। आप देखो ना, खान पान से लेकर जीवों के प्रति या पेड़ों के किसी भी उसमें आप देखो, एकदम हम कोई ये कहे कि मैं मांसाहारी नहीं था, तो आप पेड़ काट रहे थे, आप पॉल्यूशन फैला रहे थे बहुत गहराई से। ये नहीं कि आप पर्टिकुलर एक वर्ग को आप दोषी ठहरा दें, नहीं नहीं नहीं, आप भी हैं, हिंसक हैं, आप छुपे तौर पे हिंसक हैं, खतरनाक हिंसक हैं। तो ये जो काल है, आप उन महामारियों की तुलना में या उन विश्व आपदाओं की तुलना में, तो ये तो बहुत विचार का काल, सफाई का काल, पुनः अपनी ओर लौटने का समय। तो इसी में कोरोना की करुणा का समय कहता हूँ। ठीक है साथियों, इस पहलू पे, इस पे हमें ध्यान देना है, ध्यान में उतरना है, और निर्पूर्ण होने के लिए खोजनी है अपने अंदर की वो सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार अगर नहीं है तो कितनी दिक्कत आती है, वो इस काल में प्रत्यक्ष है। ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार, प्रणाम।